नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान देश की आन बान और शान का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सेना की तीनों टुकड़ियां अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति शौर्य का प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। गणतंत्र दिवस के देखते हुए आज देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। तो आज 70वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे, परेड की सलामी लेंगे और बहादुर कार्य करने वाले, बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को, लोगों को सम्मानित आज राष्ट्रपति करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह और गणतंत्र दिवस की परेड में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 26 जनवरी की दोपहर तक कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली आने वाली सभी प्राइवेट गाड़ियों की भी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। परेड के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी, लिहाजा इसके लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। डीटीसी और दूसरी बसों को दूसरे रास्तों से जाना होगा। परेड रूट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग और रूट डाइवर्ट करने के अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सेना ने अपने हाथ में ले ली है। विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजपथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और एनएसजी की टीम संभालेगी। राजपथ के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी राजपथ पर पहरा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए भी 6000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग आराम से गणतंत्र दिवस समारोह मना सकें, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का आनंद उठा सकें। साथ ही अगर किसी ने इस समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है, जहां राज्यपाल कल्याण सिंह सुबह 9:30 बजे तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर राज्यपाल 17 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। समारोह में सीएम अशोक गहलोत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की राजधानी में भी शानदार आयोजन होगा। इस समारोह के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में शनिवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन देश पर बुरी नजर रखने वालों को लेकर भी खास तैयारी की गई है। पुलिस बल मुस्तैद हो गए हैं। जयपुर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट के बाद पुलिस महकमा चुस्त नजर आ रहा है। हर किसी को टास्क दिया गया है
ट्रैफिक से लेकर खास जगह पर खास व्यवस्था की गई है। 800 पुलिसकर्मी रहेंगे इस दौरान तैनात। एसएमएस स्टेडियम में ड्रोन की भी ली जाएगी मदद। केंद्र से मिले अलर्ट के बाद और अधिक एक्टिव हुई पुलिस। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं में किया जा रहा है सर्च। प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। शहर में आने वाले रास्तों पर सघन चेकिंग चल रही है। बाहरी राज्यों के वाहनों के साथ जयपुर आ रहे लोगों की जांच की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कमिश्नरेट के सभी डीसीपी को इस दौरान विशेष चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। हमारी पूर्ण तैयारियां कंप्लीट है। गणतंत्र दिवस पे करीब 800 पुलिसकर्मियों का एसएमएस स्टेडियम पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा। इसके अलावा प्लेन क्लॉथ में भी इंटेलिजेंस ब्रांच से भी पर्याप्त संख्या में हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। स्टेडियम के आसपास किसी भी असामाजिक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए हमारी क्यूआरटी टीम्स भी मौजूद रहेंगी। एटीएस की तरफ से इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी वहां तैनात रहेंगी किसी भी तरह की इमरजेंसी को रेस्पॉन्ड करने के लिए। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर खास रिहर्सल की, ताकि देश में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस में किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। हम अलग अलग जगह से प्रदेश भर से तस्वीरें हमारे पास आई है। टीवी स्क्रीन पर आप प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर और प्रतापगढ़ से तस्वीरें, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी की गई और आज पूरे जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम यही कामना करते हैं कि देश, प्रदेश प्रगति करे, आम आदमी और किसान समृद्धशाली बने और हर किसी को आगे बढ़ने के नए मौके मिले। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हम लोग एक नया संकल्प लेते हैं कि हमारा मुल्क प्रगति करे, देशवासी प्रदेशवासी आगे बढ़े, स्मृतिशाली बने और जो जज्बा हमारे आज़ादी के जंग के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो बना था सेनानियों का, उनमें से बहुत कम लोग बचे हैं। उनको हम सलाम करते हैं और उनको याद करते हैं जो शहीद हो गए, कैसे इस मुल्क को हम लोग एक रखें, अखंड रखें, इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो, कमजोर नहीं हो। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है और इन सब से बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की।
जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। हम सभी भारतवासियों को इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। यह चुनाव सभी देशवासियों के लिए लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम, प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार। राजस्थान में भी तैयारियां गणतंत्र दिवस की और लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आज क्या कुछ तैयारियां जयपुर में और प्रदेश भर में की गई हैं, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज शर्मा और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ तैयारियां आज गणतंत्र दिवस पर? गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए सब जगह, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मुख्य समारोह हो, सब जगह तैयारियां पूरी हो चुकी है। फिलहाल ये जो मैं कांग्रेस दफ्तर है, पीसीसी मुख्यालय, यहाँ पर खड़ा हूँ। 7:30 बजे यहाँ पर पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत ये यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। कांग्रेस के नेता यहाँ पर पीसीसी पर जुटना शुरू हो गए हैं। 7:30 पीसीसी पर ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बड़ी चौपड़ पर जाएंगे, जहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पीसीसी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार कुछ खास तैयारियां इसलिए की गई है क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जो गणतंत्र दिवस है काफ़ी खुशियां लेकर के आया है। पार्टी सत्ता में है तो यहाँ पीसीसी का नज़ारा भी बदला हुआ है। अगर तैयारियों की बात की जाए तो मुख्य जो समारोह है वो एसएमएस स्टेडियम में होगा। 9:30 बजे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। इससे पहले 9:15 बजे मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे सचिवालय कर्मचारी संघ का गणतंत्र दिवस समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं और 4:30 बजे राजभवन में एट होम कार्यक्रम है। वहां पर भी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित तमाम जो गणमान्य नागरिक और नेता हैं वो शामिल होंगे। तो पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी कल से ही कर ली गई थी। जी बिल्कुल। मनोज, पीसीसी की तस्वीरें हमने देखी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां चल रही हैं गणतंत्र दिवस की। आप कहां पर हैं और वहां से क्या तस्वीरें? मनोज। देखिए सुमित, मैं अभी जो है विद्युत भवन है उसके पास खड़ा हूँ और यहाँ पर भी जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। 8:15 बजे जो है यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। उस दौरान जो कर्मचारी वगैरह है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार से बात करें जेडीए की या निगम की तो वहाँ पर भी जो है 8:15 पर झंडारोहण का कार्यक्रम है। यानी कि सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर 8 बजे बाद से कर्मचारी जो है वहाँ पर झंडारोहण करेंगे और गणतंत्र दिवस जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है उसमें वह भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया मनोज। गोवर्धन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की धूम और जगह जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो और पीसीसी दफ्तर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।